जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर अभयचरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु सदा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर रीतिनीति लीला निश्चित भाव महान श्री जगन्नाथंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अनेक प्रकार विधि विधान मध्य आज विशेष भाव में सोमवार भाद्रव मासर जहाँकि सोमवार जेहेतु आज अच्छी शिवंक बार ता भितर श्रीमंदिर रे निकुंज लीला कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे निकुंज लीला मध्य आज अनुष्ठित होची। विशेष भाव में जेहेतु भगवान श्रीकृष्णंकर आविर्भाव ठारू कृष्ण बलरामंकर अनेक प्रकार रीतिनीति लीला अनुष्ठित होता है। से अवसर रे आज होचंती निकुंज लीला भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि भगवान निकुंज लीला हरचंडी साई तरफरु निकुंज लीला अनुष्ठित हब। महाप्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर नीलचक्र परे पंचु पड़ी गले डोला पथश्रम किणे जाए एक लीला खेला। विशेष भाव में जगन्नाथ महाप्रभु आपण माने देखुचंती ये अकिंचन पद्मनाभ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र आम गोटे अभूत जहाँकि दृश्य दर्शन करुचे। कौन नीलचक्र पर गोटे बाना अच्छी विशेष भाव में श्रीमंदिर आज निकुंज लीला भक्त मानकर जीवा आसवा लगी। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर को दर्शन कले अनेक कल्याण होता है। कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला हूँ अनन्य लीला। आज मध्य संध्या धूप बढ़ी साराणी कारण जहाँ आम पाखे खबर आसी पहुँचुची महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे संध्या धूप बढ़ी सारी। तेणु कह जाए जय जय जगन्नाथ संध्या धूप बेले दर्शन करती जाई गरुड़ छरे। जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे बड़ अभूत प्रकार लीला। तेणु जो लीला की महाप्रभु श्री कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति की जदि आम देखा निश्चित भाव में भगवानंकर लीला हूँ अनन्य लीला। ये लीला स्वतंत्र भाव में प्रभु श्री जगन्नाथ को आधार करी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नानाविध लीला अनुष्ठित होता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जे कि अनंत कोटि ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र रे जेते सबु विधि विधान रही स्वतंत्र। से प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने को दूर दूरांतर प्रत्येक मुहूर्त भक्त मैंने आसीता महाप्रभु को दर्शन करेंगे कारण समस्त दुख सुख भल मंद रही प्रभु को टिके दुख सुख जनइबे एवं विशेष भाव में
महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपा प्रसाद लाभ करी विशेष प्रभुंकर जहाँकि दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद दर्शन करवा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी के कारणे सकल तीर्थ को अंगीकार करी विशेष भाव में महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर ए क्षेत्र ये हूँ अनन्य क्षेत्र कारण अनन्यश्चिंतया तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् विशेष भाव में जो अनन्य भाव में महाप्रभु पाखरे समर्पित हुए निश्चित प्रभु तार कल्याण करती से महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ लीला हूँ अनन्य लीला भगवान रसरास रसिकेन्द्र मौली श्रीकृष्ण भगवान जे कि प्रभुंकर ए क्षेत्र रे कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर क्षेत्र हूँ अनन्य क्षेत्र कहले अत्युक्ति हम ना ए क्षेत्र रे सदा सर्वदा किछि ना किछि लीला लगी केतेबेले रामंकर लीला केतेबेले कृष्णंकर लीला केतेबेले गोविंदंकर लीला ए सब लीला गुड़िक चली ता भितरे आज भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर निकुंज लीला कारण रसरास रसिकेन्द्र मौली श्रीकृष्ण कुंजवन कारण जहाँकि द्वापर जुगरे महाप्रभु ब्रजपुर रे जहाँकि विभिन्न स्थान रे कारण से सब ब्रजपुर रे अनेक कुंज रही से कुंज मानकर राधाकृष्णंकर अप्राकृत जो लीला सब होचंती कुंज मानकर अनुष्ठित होता है तेणु ता भितरे सी निकुंज लीलाटी आज श्रीमंदिर रे मध्य अनुष्ठित हब कारण अनेक साई मान सहित तार सामंजस्य रही महाप्रभुंकर तेणु से साई मान सहित जेहेतु संयोगीकृत हो अनेक लीला महाप्रभुंकर अनुष्ठित होता है आज से निकुंज लीलाटी द्वापर जुगर पवित्र लीला श्रीमंदिर रे अनुष्ठित हब जहाकू देखिबा पाई मध्य भक्त माने आसी थांती विशेष भाव रे तेणु अनेक लीला या भितर मध्य होचंती महाप्रभु कलेनी कारण श्रीकृष्ण जन्म ठारू विशेष भाव में अघासुरबद्ध बकासुरबद्ध पुतना ठारू आरंभ करी नाना प्रकार महाप्रभुंकर सब लीला अनुष्ठित हो सारी ता भितर आज होचंती निकुंज लीला कह जाए निकुंज लीला माने राधाकृष्णंकर गोटे अप्राकृत लीला कह जाय कारण रास लीला जीव ब्रह्मर मिलन लीला कारण राधाकृष्णंकर ये लीलाटी होचंती निकुंज लीला तेणु विशेष भाव में आज मध्य प्रभुंकर जेहेतु संध्या धूप अनुष्ठित होती संध्या धूप अनुष्ठित पर मदन मोहन मध्य से नाट मंडप खट उपरे विजय करिवे हरचंडी साई लोके निकुंज लीला प्रस्ताव करिथांती शीतल भोग बंदापना परे बाहुड़ा विजय हुई सिंहासन रे अन्यान्य नीति अनुष्ठित हब ये श्रीमंदिर व्यवस्था आपण माने देखिए जिते गुड़िए सबू रही भगवानंकर लीला रास हूँ सबुठारु श्रेष्ठ लीला कारण रास रसरास रसिकेन्द्र मौली भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगरे रास करते कारण रास हूँ गोटे पवित्र लीलार कथा भगवान रास सर्वश्रेष्ठ लीला एवं पवित्र लीला जितेबले रास लीलार अन्य अर्थ है जीव ब्रह्मर मिलन लीला जीव एवं ब्रह्म एकाकार हुए रास लीला तेणु से रास लीला विशेष भाव में ये
महान लीला या कहुई सहज कथा नुह। यही रासलीला साधारणतः स्त्री पुरुषंकर मिलनर लीला नुह, यह जीव ब्रह्मर मिलनर लीला। साधारण स्त्री पुरुषर मिलनर लीला होइथिले सुखदेवंक परी महाजोगी ताहा वर्णना करि न थान्ते। तेणु गोपी शुद्ध जीवर नाम। गोपी माने होचंती शुद्ध जीव, कारण गोपी माने किए से कि सब विभिन्न प्रकार ऋषि माने भगवान को सहित लीला करिवा पाई द्वापर जुगरे गोपी होकर जन्म होइले। अनेक साधक अनेक ऋषि माने सब गोपी होइले भगवान सहित होचंती लीला करिवा पाई। गोपी गाँर कौन साधारण स्त्री लोक नुह, शुद्ध हृदयर भाव प्रेम भाव ही गोपी। देहज्ञान भूली इंद्रिय को जी भक्ति रस पान कराए से होची गोपी। नित्य सिद्धा गोपी माने कृष्ण को लीलारे सहायता करबा पाई आसीथिले। साधन सिद्धा गोपी माने साधना करी थकी जाई ब्रह्म संबंध न होवारु गोपरे गोपी होई जन्म होइथिले। कारण ये सब अनेक जन्मर तपस्या फल रे माने सब गोपी होइथिले। ये सब एथि साधारण नुह। काम अनंग ताकू मारिबा भारी कष्ट, कारण कामनाटा एते सहज कथा नुह। काम को मारिबा भारी कष्ट, से अनंग बोली कहा जाए। मुनि ऋषि माने काम को मारी पारि नाहंती, कृष्ण को काम अर्पण करी निष्काम हुओ। ये कामना को कृष्ण को अर्पण करी जेते बेले निष्काम मनुष्य हुए, जे कृष्ण को चिंतन करे काम तार किछु कर पारे ना, कारण कृष्णकर चिंतन रे काम दूर हो जाए। थरे कृष्ण रासलीला रे डेरी रे पहुंचले, कारण होचंती रासलीला रे कुंज को प्रभु श्रीकृष्ण आसबे। तेणु भगवान श्रीकृष्ण डेरी रे पहुंचले। गोपी माने डेरी हेबार कारण मध्य पचारे, कारण जिते गोपी मानकर सहित भगवान श्रीकृष्णकर लीला रही ब्रजपुर रे, कृष्ण होचंती कुंज को आसवा जिते डेरी हैला, सेते गोपी माने पचारे जे होचंती रासलीला कहीं आपणकर आज डेरी हैला। कृष्ण कहले मोर गुरु दुर्वासा आसीथिले। श्री कृष्ण गोटे कथा कहले मो गुरु होचंती दुर्वासा। दुर्वासा आसीथिले। दुर्वासा मोर ब्रह्म विद्यार गुरु, कारण भगवान श्रीकृष्णकर दुर्वासा होचंती ब्रह्म विद्यार गुरु। दुर्वासा होचंती विशेष भाव में प्रचंड ज्ञानी एवं भारी क्रोधी, ब्रह्म विद्यार अधिकारी। तांको सेवा करू करू विलंब हो गला। श्रीकृष्ण कहले मु तांको सेवा करुथिली, तेणु सेवा करू करू विलंब हो गला। जेहेतु दुर्वासा आसथिले से मोर गुरु हेबे, गुरुंकर सेवा करिबा, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगती अमान, चौथी भगती मन, गुण गण करई कपट तजी गान। गुरुंकर सेवा करिबाटा होची निश्चित अनेक प्रकार जहाँकि रिष्ट खंडन हो जाए। गुरुंकर सेवा कले गुरुंकर कृपा जदि हो गला। गोपी माने भाविले जे भगवान को गुरु केते महान होई नथिबे। गोपी माने सेठी चिंता कले, कहले रे या माने भगवान को गुरु किमिति हेई नथिबे। कारण आमर मध्य कौलाचार विधि अच्छी गुरु ग्रहण करने कथा। आम पाखक अनेक समय विभिन्न स्थान दूर दूरांतर सब मंत्र नवाक आसती, कारण ये सब पूर्व काल आसुंच अनेक भक्त आसुंच से मंत्र ग्रहण करती। कारण गोटे निर्दिष्ट समय मंत्र ग्रहण करी मंत्र जप कले तार प्रभाव रही। से अनेक समय दूर दूरांतर विभिन्न स्थान भक्त माने आसी सब मंत्र ग्रहण करती एवं कहार को मंत्र आवश्यक कौन से सब जी दबा लोक से जानती। से तार गोटे विधि विधान रही। से भाव में श्रीकृष्णकर ठार गुरु परंपरा रही। सांदीपनी आश्रम श्रीकृष्ण पढ़ी एवं दुर्वासा तंकर गुरु। तेणु गुरु परंपरा सब स्वतंत्र भाव में अनेक समय आम पाखक अनेक आमर भक्त मैंने जो मैंने आसती से गुरु मंत्र नहीं जाई। अनेक शिष्य अच्छा
तेबे जहाँ ये हूँ आमर भारतीय संस्कृतिर गोटे उत्तम परंपरा जहाँकि संसार रे गोटे वातावरण एवं होचंती वास्तव ये आमर सदाचार ठारू आरंभ करी जीवन शैली गोटे पवित्रता रही ये परंपरा रही। तेबे सेठी चिंता कले गोपी माने जे यार अर्थ होचंती गुरु केते महान होइथिबे कारण भगवानंकर गुरु या माने से केते महान होइथिबे चलो आमे तांकू भोजन करेबा। कृष्ण कहले मो गुरु भोजन करंती नाही तांकू भोक हेले से दुर्बारस पान करंती तांकू जदि भोक हो से दुर्बारस पान करिवे से भोजन करंतिनी तुमर जदि शुद्ध प्रेम थाए ताहले से आहार करिवे। गोपी माने नाना प्रकार मिष्टान्न प्रस्तुत कले किंतु ऋषि आश्रम जमुना आर कूल कारण जमुनार ता आर पटे होचंदी दुर्वासांकर आश्रम जमुनारे बढ़ी आसिला से माने कृष्ण को कहले आमे किपरि जमुना पारी हेबु कुह कारण ये जमुना पारी हेले तो पुणी जीवु ना तेणु जमुना केमिति पारी हेबु जमुना तो बढ़ी होईची जीवु केमिति। कृष्ण कहले तुमे जमुना को कहब जदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी ओ बाल उपवासी ताहले आमको रास्ता छाड़ी दियो। कृष्ण कहले गोटे काम कर तुम जीव जमुना को जाइए कहब जदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी एवं बाल उपवासी ताहले आमको तुम रास्ता छाड़ी दियो देखिब जमुना रास्ता छाड़ी दब। यही कथा कृष्ण कहले गोपी मान तापरे से जाई पहुँचले पहुँचिकी सही कथा मध्य कहले आ जमुना मध्य रास्ता छाड़ी देला रे बढ़ी पानी थिला से आस्ते आस्ते कमिगला किछि नहीं सुखीगला ये चलीगले। ये हूँ भगवानंकर लीला। दर्शक बंधु ये कम कथा नुह सिंहद्वार निश्चल देखा जाउछि टिके संध्या धूप बढ़ी सारी प्रभुंकर अरुण स्तंभ निश्चित भाव रे भगवान पतित पावन को आपण माने दर्शन करुछंती पतितानम पतितोहम तमेव पापहारकम पावनम पुरुषम देहि निश्चलम भक्ति में विभो। तेणु गोपी माने दुर्वासांकर आश्रम जाई पहुँची गले एवं दुर्वासा को भोजन करने कहले। दुर्वासा कहले आ मोर तो खाइबा को इच्छा नहीं किंतु तुमे जदि चाहुछ ताले मो मुहरे ढाली दियो। दुर्वासा बड़ अद्भुत ऋषि छे कारण तांको पाटिरु जहाँ बाहर सैया एवं सिद्ध ऋषि कहले मोर तो खाइबा को इच्छा नहीं आ जदि तमे मते चाहुच खाइबा को दवा को ताले मो मुहरे ढाली दियो मु खाइदेवी। गोपी माने जहाँ किछि खाद्य पदार्थ आनिथिले सबु तांको मुहरे ढाली देले। गोपी माने कहले कहलेनी तो तांको मुहरे ढाली देवा को ये मध्ये सब आंकर ढाली देले। गोपी माने दुर्वासा को पचारे आपण ठीक भाव में भोजन कले तो दुर्वासा कहले मु तो नित्य उपवासी। दुर्वासा कहले अरे मु तो हूँ सबुदिन उपवास करे नित्य उपवासी। गोपी माने कहले एबे जमुना बढ़ी आमे किपरि जीवु। गोपी माने दुर्वासा को कहले तो जमुना पुणी बढ़ीगला आम एपट को आसिलु पुणी जीवु केमिति सेपट को। दुर्वासा कहले तुमे जमुना को कहब जदि दुर्वासा नित्य उपवासी ताहले आमको रास्ता छाड़ी दिए। गोपी माने कहले ये हूँ बाबाजी लोक ऋषि लोक वाक्य निश्चित ठीक हम। जमुना कूल को आसिले हाथ जोड़िले कहले आमको होचंती दुर्वासा कहते जदि दुर्वासा नित्य उपवासी ताहले आमको रास्ता छाड़ी दे। गोपी माने ताहा कहले एवं जमुना मध्य रास्ता छाड़ी देले। जमुना भी रास्ता हूँ रास्ता छाड़ीदेला कारण बढ़ी सुखी सांगे सांगे पानी छाड़ीगला। गोपी माने कृष्ण को दुर्वासा कथा आसी कहले। गोपी माने कहले गुरु शिष्य दुहे ठीक। गोपी माने ये चिंता कले कहले अरे गुरु आ शिष्य ये दिहाक ठीक कारण कृष्ण जहाँ कहले आम जमुना को कहलु जमुना बढ़ी छाड़ीगला। गुरु मध्य जहाँ कहले ता मध्य कहीकि आसिलु सी जमुना मध्य बढ़ी छाड़ीगला। तेणु ये दुहाक ठीक। बहु राणी थाई तुमे जेपरी ब्रह्मचारी बहु मिष्टान्न खाई दुर्वासा से ही बड़ी उपवासी कारण बहु राणी अछंती कहार कृष्णकर किंतु से ब्रह्मचारी। दुर्वासा से बड़ी भाव में बहु मिष्टान्न खाई सी मध्य उपवासी
ताले ये दीटाक सत्य कथा सत्य कथा जदि सत्य तो संसार चली सत्य ये काबल सत्य ना से खल आहा सत्य रे कर आश्रय असत्य कुतेजी अनीति बरजी प्रभु जार जुगे जुगे नाही क्षय सत्य हूँ सबुठारू आपण माने जानिबे सत्य रे संसार चली असत्यटा बेसी समय लास्टिंग करे नाही तेणु सत्य हूँ बल सत्य हूँ कल सत्य हूँ सदाबेले महान तेणु तुमे किपरि ब्रह्मचारी से किपरि उपवासी दुर्वासांकर कौनसी बासना नथिला एवं से बहुत खाउथिले किंतु स्वाद ग्रहण करुनथिले कारण तांकर खाइबार किसी बासना नथिला हाँ खाइबे तो जहाँ मिलला मिलला नहला नहीं आम भगवान रथ देखुचे चलित वर्ष जो रथ होता से रथ भंगा कार्य आरंभ होती विशेष भाव में आज देखा जाउची जहाँकि तालध्वज रथ भंगा कारण या पूर्वर सुभद्रांकर रथ भंगा होता आज तालध्वज रथ भंगा यापर जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो रथ दृश्य होती भंगा हे कारण प्रत्येक वर्ष रथ महाप्रभुंकर तैयारी हुए पुणी भंगा हुए आम जो कथाटा आलोचना करुले दर्शक बंधु विशेष भाव में पतित पावन दर्शन करुचे सिंहद्वार भी देखुचे पुण्य स्थान से पाखरे आनंद बजार भी दृश्य होची तेबे दुर्वासा कौनसी बासना तांकर नथिला से बहुत खाउथिले किंतु स्वाद ग्रहण करुनथिले खाइबा वाला और खुआइबा वाला होची नारायण कारण खाइबा वाला होचंती नारायण खुआइबा वाला मध्य नारायण कृष्ण और दुर्वासांकर कौनसी वस्तु प्रति आसक्ति बा बासना नथिला कारण कौनसी वस्तुरे तांकर आसक्ति बासना एगुड़ाक नथिला सबकिछि भोग करी मध्य से निष्कामी श्रीकृष्ण गृहस्थाश्रम और सन्यासाश्रमर समन्वय करथिले निष्काम कृष्ण को जी ध्यान करे से निष्काम हुए वस्त्रहरण लीलारे ऋषि रूपा गोपी माने 5-6 वर्षर कुमारी थिले कृष्ण को पति रूप में पाइबा पाई तांकर इच्छा थिला रास गोपी मानकर देह मिलन नुह गोपी माने पंच भौतिक शरीर को त्याग करथिले ए गोपी शरीर अप्राकृत चिन्मय एवं आनंदमय गोपी शरीर हूँ आनंदमय कारण से सदा सर्वदा अंतरात्मा प्रभु को ही स्थान देते पंचतत्व गठित शरीर को परमात्मा स्पर्श करती ना पंच भौतिक शरीर त्याग पर रासलीला होता है श्रीकृष्ण विरहाग्नि गोपी माने सेमानंकर पंच भौतिक शरीर को नाश कर देथिले सेमाने अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त होइथिले पंच भौतिक शरीर थिबा पर्यंत कृष्ण मिलन हेब नाही गोपी माने परमानंदंकर सहित मिसिबा को चाहुथिले सेमाने परमात्मा सहित एक रूप हेबाकु मध्य चाहुथिले सेमाने कृष्णकर वंशी शुणुथिले तांकर दर्शन करुथिले प्रेमर आरंभ द्वैतरु होइथाय कालक्रमे प्रेम बढ़े और दुहे एक हुंती अद्वैत हुंती तेणु गोपी माने रोषई घरे रही कृष्ण को दर्शन करुथिले कारण तांकर सासु माने तांको आकट करुथिले कृष्ण मिलन रे सेमाने आतुर होउथिले जीव आतुर हेले भगवान दर्शन दियंती जीव जते बेले आतुर हब होउचंती प्रभु को पाइबा पाई आतुर हब कारण जो भली भाव रे लक्षे जोज नरे गज डाकिलाए देवराज ताडाकू चतुर्भुज शुणुछ श्रवण डेरी दीनबंधु
ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନଗ ଲାମୋହରି ହେଲ କି ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ ନୀଳାଚଳେ ବିଜେ କରି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଜୀବ ବାସନା ରହିତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ଆତୁର ହେଲେ ରାସ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାଳ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋପୀଙ୍କି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଆସେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୂର କରିବି। ଗୋପୀଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ମୋତେ ଜଣା। ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ କହ୍ନେଇକି ଡକାଯାଏ। କାରଣ ଯଦି ଗୋପୀମାନେ କିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ ତାହେଲେ କହ୍ନେଇକି ଡକାଯିବ। କହ୍ନେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କହ୍ନେଇ ଗୋପୀଙ୍କ କାନରେ କହନ୍ତି, ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବି। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହେ। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅମୁକ ପାଇଁ ସମୁକ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଏସବୁ ବୃଥା କଥା। ଦିନେ ତ ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ କହ୍ନେଇ ମିଳିବେ। ଗୋକୁଳର ସବୁ ଗୋପୀ ରାସକୁ ଯାଇନଥିଲେ। କେବଳ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତି କଲେ ଲାଭ ଅଛି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କାମ ସ୍ମରଣରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆକୃତି ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇ କୃତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଭଲ। ଆକୃତିଟା କେବଳ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୂଳ ସମ୍ଭବା ବିଦ୍ୟାହୀନ ମନ ଶୋଭନ୍ତେ ନିର୍ଗନ୍ଧାଇ ବକେ ସୁକା। ଯେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଥିବ, କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁତକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦୁର୍ଗୁଣ ତାରି ପାଖରେ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆକୃତି ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇ କୃତି ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କୃତି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷଟି ବାସ୍ତବ ସୁନ୍ଦର। ଅଭିମାନର ଭୂତ ବସିଲେ ଭକ୍ତି ନାଶ ହେବ। ରାସରେ ଲୌକିକ କାମ ସୁଖର କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୋପୀଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ନେବା ଦେବାର କଥା ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ନୁହଁ, ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିଳନ। ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ବିଳାସ ହିଁ ହେଉଛି ରାସ। ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ ଅର୍ଥ ମାୟା ଆବରଣ ରହିତ ଜୀବ। ଏହି ଜୀବର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ରାସଲୀଳା ଚିନ୍ତନ କର, ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ କର ନାହିଁ। ପତି ବିୟୋଗରେ ପତ୍ନୀ ଛଟପଟ ହେବା ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜୀବ ଛଟପଟ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହରେ ଯାହାର ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ଆସେ ନାହିଁ, ଯାହା ଶରୀର ତପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଉଥିଲା, ଶରୀର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେନି, ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ? ଏହି ଆତୁରତାର ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାସ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ନିର୍ଲେପ ନିର୍ବିକାର ମିଳନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହା କାମ ବିଜୟର ଲୀଳା। ଶରତ ଋତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରି ଆସିଗଲା। ଭଗବାନ ପିତାହା ରାତ୍ରି ଶରଦୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାସଲୀଳା କାମ ବିଜୟର ଲୀଳା। ରାସଲୀଳା କାମ ଲୀଳା ନୁହଁ, ଏହା କାମ ବିଜୟ ଲୀଳା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଆଭାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମ ବିକାର ରହିତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଜୟ ସଂରୂଢ଼
दर्प कंदर्प दर्पहाम जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडनम। सुंदर भाव रे कथा कहुଯାଇଛି। विशेष भाव रे श्रीकृष्ण कौन सी सामान्य देवता नुहंती, से साक्षात परमात्मा। कारण आज तांकर निकुंज लीला प्रभुकर श्रीमंदिर रे मध्य अनुष्ठित हब। भगवान श्रीकृष्ण सामान्य देवता नुहंती, से साक्षात परमात्मा परात्पर प्रेम सागर जगत आधार मूर्ति मधुर गति संचार वेद्य वेद्य सेव्य सेव्य भगवान जहाँकर चरणार बिंदरे समर्पित होइले सब क्लेश दूर हो जाए। से तांक लीला द्वारा समस्त देवतांकर प्रभाव करछंती। वस्त्राहरण लीलारे ब्रह्मांक गर्भगंजन, दावाग्नि भक्षण लीलारे अग्निंकर गर्भगंजन, गोवर्धन लीलारे इंद्रंकर गर्भगंजन। सब देवता परास्त हेबा परे कामदेव कहिले मोर विजय हब। कारण या पूर्व प्रभु सब लीला करि सारिछंती। कामर अन्य नाम होची मार। से समस्तंकु मारे। कृष्ण कहिले कामदेव शिव तोते भस्म करिथिले। कारण भगवान शिव होचंती काम को दहन करथिले। काम दहन विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिव लिंगम। भगवान शंकर काम को दहन करथिले। से कथा कौन तू भूली गलु? भगवान श्रीकृष्ण कहते जे शिव काम को भस्म कर देइथिले, तेणु से कथा कौन तू भूली गलु? काम देव कहिले शिव समाधिस्थ थिले, से तेजोमय ब्रह्मर चिंतन करुथिले। से समय मु तांको सहित लड़ाई करने को जिबारु भस्मीभूत हो गली। कामदेव कहते जे भगवान शिव समाधि रे थांती, तेजमय ब्रह्मर चिंतन से करुथांती। से समय जेतेबेले मु तांको सहित लड़ाई करने को जाई पहुंचली, भस्मीभूत हो गली। यह सेपरी बड़ कथा नुह। श्रीकृष्ण कहले कामदेव तुमे रामावतार रे मध्य हारी जाइच। श्रीकृष्ण पुनर्बार कहते कामदेव कहले तुम रामावतार रे भी हारी जाइच। रामावतार रे आपण अत्यधिक मर्यादा पालन करिथिबारु मु हारिगली। कारण श्रीकृष्ण को कहते कामदेव कहले रामावतार रे आपण अत्यधिक मर्यादा पालन करिथिबारु मु हारिली। से अवतार रे आपण एक पत्नी व्रत पालन कले, सेथिपाई मु हारिगली। राम सर्वदा धनुर्बाण धारण करथिले। धनु ज्ञानर स्वरूप और बाण विवेकर स्वरूप। ज्ञान और विवेक रे सज्जित होइथिले काम मथारे बसी पारिबो नाही। तेणु कहा जाइछि जे ज्ञान विवेक, बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिनि पारे हेले। तेणु ज्ञान एवं विवेक होचंती जदि प्रखर भाव रे रहिला, तेबे निश्चित भाव रे मथारे केबे काम बसिबो नाही, अर्थात रावण बसिबो नाही। कामदेव कहिले आपण कृष्णावतार रे कौनसी मर्यादा पालन करूनाहांती। आपण वृंदावनर युवती मानक सहित विहार करुछंती। मु भाबुछि आपणक ऊपर को मु बाण चलैबी। कामदेव कहिले कहले आपण कृष्ण स्वरूप रे विशेष भाव रे आपण वृंदावनर युवती मानक सहित विहार करुछंती। तेणु मु निश्चित आपणक ऊपर को बाण चलैबी। जदि आपण निर्विकारी रहिबे ताहले विजय आपणकर हबो। कामाधीन हेले विजय मोर हबो। कामदेव कहले मु बाण चलैबी। तेणु जदि आपण निर्विकार हेबे ताले विजय निश्चित आपणकर हबो। जदि विकार रहिजिबे आपण ताले निश्चित भाव रे होउचंती विजय मोर हबो। आपण निर्विकार हेले मु आपणको ईश्वर बोली मानिबी। कामाधीन हेले मु आपणकर ईश्वर
बोलाइबे कारण जदि आपण कामाधीन होइजिबे मु आपणकर ईश्वर होइजिबे एई कथा कहिले। तेणु कृष्णावतार रे कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम तांको पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण को कहा जाए। एथिपाई भगवान रामावतार रे मन रे मध्य कौनसी नारी को स्पर्श करि नाहंती कारण मन भितर भी कौनसी नारी को भगवान भावी नाहंती। कामदेव कहिले शरत पूर्णिमा रात्रि रे आपण युवती मानक सहित विहार करिवे से समय रे मु बाण चलैबी जी जितिब सी ईश्वर। श्रीकृष्ण गोपी मानक सहित विहार करुथिले किंतु तांको मन निर्विकार थिला। अगणित सुंदरी सहित रही कृष्ण काम को परास्त करथिले। कामदेव धनुर्बाण फिंगी देई श्रीकृष्ण शरण रे आसिले। शेष पर्याय रे कामदेव श्रीकृष्ण शरणापन्न हेले। एही होची काम विजय, एही होची रास। सेथिपाई कृष्णंकर गोटिए नाम होची मदन मोहन। श्रीकृष्ण जोगेश्वर रास लीला रे से कामदेवंक गर्भ हरण करथिले। सेथिपाई आज मध्य महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे से मदन मोहन आज्ञामाल पाई सुंदर भावरे निकुंज लीला करिवे कारण जे काम को दहन करि पारिछंती काम को विजय करि पारिछंती से मदन मोहन महाप्रभु नाट मंडपर अपूर्व खट उपरे बसी स्वतंत्र भावरे निकुंज लीला जेतेबेले अनुष्ठित हबो जहाँकि स्वतंत्र भावरे भगवानकर पावन क्षेत्र तेणु हरचंडी साईरु निकुंज लीला ए निकुंज लीला अनुष्ठित हब। तेणु ताकू महाप्रभु अंगीकार करी शीतल भोग वंदापना इत्यादि बढ़िब मदन मोहनकर। ता परवर्ती पर्याय दक्षिण घर को प्रत्यावर्तन करिवे। तेणु आज श्रीमंदिर रे ये विधि विधान मध्य रही। तेणु सेइथिपाई भगवान श्रीकृष्णंकर गोटिए नाम होची मदन मोहन। से जोगेश्वर रासलीला रे से कामदेवंक गर्भ हरण करथिले। पराशर 60,000 वर्ष तपस्या करिबा परे मध्य मत्स्यगंधार सौंदर्य रे मुग्ध हो जाइथिले। आपण माने देखंतु पराशरक भली ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या कले पराशर किंतु मत्स्यगंधार सौंदर्य रे मुग्ध हो जाइथिले। से मत्स्यगंधा जेतेबेले रे होचंती कैवर्तक कन्या जी की मत्स्यगंधा को देखिले मत्स्यगंधार होचंती सौंदर्य रे से मोहित हो गले। पराशरंक भलिया ऋषि पराशर तपोबल रे सूर्य को ढांकी देले कारण चारिआडे ताकर तपस्या। पराशर जने ऋषि ना विराट ऋषि सी। हाँ से कौन कले तांकर तप फल रे सूर्य को ढांकी देले अंधार हो गला चारिआडे अंधार घुटीगला। पराशर सूर्य को ढांकी देले किंतु काम को ढांकी पारिले नाही। सूर्य को ढांकी देले पराशर एत बड़ तपस्या तांकर काम को ढांकी पाइलेनी। यदि काम को विजय हो जाई थांते तेबे मत्स्यगंधार सौंदर्य रे मोहित होई न थांते। ब्राह्मण पराशर सहित कैवर्तक कन्यार मिलन हला कारण कैवर्तक कन्या मत्स्यगंधा सहित पराशरंकर मिलन हो गला। से ठुआरु तांकरी ठारू व्यासदेव जन्म हेले। तेणु पराशर मध्य काम ना भितर रही जाइछन्ति। जे काम को मारी निज अधीन को आने से होची ईश्वर। जे काम को मारिकी निज अधीन को आनिब सी है ईश्वर। रासलीला चिंतन कर। रासलीला भागवतर होची मूल फल। एही फल जीव ईश्वरंकर मिलन। बंशीर आह्वान परमर जीव को आह्वान। पांच प्राण को ईश्वरंक सहित रमण करैबा होची रास। रास पंचाध्यायी काम विजय पाई। आपण माने देखिबे श्रीमद् भागवतर सबुठारु श्रेष्ठ होचंती विशेष भाव रे कथाटी हला रास। एवं ता मध्य रे भगवान सब आउरी श्रेष्ठ हला दशम स्कंद। दशम स्कंदर
रास पंचाध्यायी होउचंदी भगवान हृदय एथिपाई कहुए। तेणु रास पंचाध्यायी होउची काम विजय पाई, जहाकू शस्त्र आघात करि पारे नाही, ताकू काम पुष्पबाण रे आघात दे पारे। जे काम को मारी पारे सी काल को मारी पारे, अर्थात काल को से जय करे। तेणु काम विजय पाई सात्विक आहार ग्रहण करी रात्रि रे द्वितीय प्रहर रे रासलीला पाठ व चिंतनर यही रासलीला चिंतन कले काम नाश हुए। तेणु एथिपाई भगवानकर शरणापन्न ही विशेष भाव रे जो माने प्रभुंकर शरणापन्न हुंती तांकर निश्चित भाव रे कल्याण हब। तेणु आज से मदन मोहनंकर लीला जहाकू निकुंज लीला श्रीमंदिर रे कहा जाए, भगवानकर निकुंज लीला कारण एठारे सबु प्रकार लीला महाप्रभु करुछंती। जेहेतु भगवानकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ये होउचंती स्वतंत्र क्षेत्र, जो क्षेत्र रे जगन्नाथ महाप्रभु सदा सर्वदा एठारे तीन जुगर लीला को करिथांती। तेणु से अपूर्व लीला जो लीला किए होउचंती प्रभुंकर श्रीकृष्णंकर रास लीला निकुंज लीला आज मध्य अनुष्ठित हब। कृष्ण मिलन रे आतुरता रहिबा दरकार। भगवान को पाइबा पाई आतुरता रहिले भगवान कल्याण करेंगे। कारण भगवान को पाइबा पाई आतुरता निहाती आवश्यकता अच्छी विशेष भाव रे। एथिपाई कहा जाइछि जार चित्त को श्रीकृष्ण हरण करि नैछंती सेई ब्रजनारी बंशीनाद सुनी आतुरता पूर्वक कृष्ण मिलन रे धाई आसंती। कारण जहा चित्त को भगवान कृष्ण हरण कर दैछंती। एथिपाई हमर कहा जाए आहा चरम बेढ़ी सिना चौरासी को चित्त तू दियो नील गिरिवासी को। ए चर्म बेढ़िकी अच्छी बोली ए शरीर को आम अति सुंदर बोली भावुचे। थरे चिरिकिरी देख ये कौन चित्र प्रतिमा प्रायो दिशे सुंदर चिरी भीतर देख किनार खारो। चित्र प्रतिमा प्राय दिश सुंदर चिरी भीतर देख किनार खार। महाप्रभु वास्तव रे भगवान श्री श्री जगन्नाथ कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला। तेणु जार चित्त को श्रीकृष्ण हरण करिछंती सेई ब्रजनारी बंशीनाद सुनी आतुरता पूर्वक कृष्ण मिलन रे धाई आसंती। सेतिपाई कहा जाए निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रही मानसो। गोपी माने निज संसार को छाड़ी कृष्ण मिलन रे चली आसंती। सखी माने अटकाइले मध्य पारंती नाही। जो गोपीर नाम नहीं बंशी डाके से गोपी शुणे एवं गोपींकर आतुरता को देख। से भगवान श्रीकृष्णकर जो बंशी से जो गोपींकर ना को से बंशी रे डाकिबे से गोपी आसीबो। कारण दुहंत भी जो काश्चित दोहम हित्वा समुच्छुका। जो गोपी गाई दुहुथिला से गोपी बंशितान सुनी काम छाड़ी उत्सुकतार सहित धाइला। तार तन्मयता को देखा दरकार। तेणु व्यतस्त वस्त्राभरणा काश्चिद कृष्णांतिकम जजुहु। किछि गोपी बेढंगरे वस्त्रालंकार पिंधि कृष्ण मिलन रे बाहरी पड़िले। जेतेबेले देहाध्यास तुटी जाए सेतेबेले एही दशा हुए।
ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଗୋପୀ କହ୍ନେଇର ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଣି ବ୍ୟାକୁଳତା ହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାହାର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବା ବଦଳରେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଦେଲା। କେଉଁ ଗୋପୀ ଘର ଲିପାପୋଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଣି ଗୋବର ହାତରେ ଧାଇଁଗଲା କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ପାଇଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ଆତୁରତା ଆସିବା ଦରକାର। ରାସଲୀଳା ଦେହାଭାବ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ଦେହାଧ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା। ତେଣୁ ଦେହାଧ୍ୟାସ ନାଶ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ମୟୀ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳେ। ମନ ମୋହନ ଗୋପୀଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏକି ଗୋଭୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭକ୍ତି ରସମ୍ ପିବତି ଇତି ଗୋପୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଭକ୍ତିରସ ପାନ କରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋପୀ ଭାବଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଭାବ। ଭକ୍ତିରେ ତନ୍ମୟତା ଆସିଲେ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ କାମ ଯାଏ ନାହିଁ। କାମକୁ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଗୋପୀ ଅବତାର। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କାମ। କାମରୁ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ କାମାତ କ୍ରୋଧ ଭିଜାୟତ କ୍ରୋଧାତ ଭବତି ସମ୍ମୋହ। ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହୁଏ। ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଯେପରି ଗୋପୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତମ୍ ଭୋ ମହାଭାଗା। ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଗୋପୀମାନେ ଆସ। ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଗୋପୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯଥାବ୍ରଜ ଗୋପୀକା ନାମ। ଗୋପୀମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ ପାଇଁ ଯିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ସେ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜୀବ। ତେଣୁ ବଂଶୀର ନାଦ ଅଧିକାରୀ ଗୋପୀ ଶୁଣେ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଉପଭୋଗରୁ କେବେ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ହେଉଛି ମହାଦୁଃଖ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନରେ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ପାଗଳ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ପରମାତ୍ମା ଏପରି ଜୀବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଗୋପୀ ଭାବ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ। ଏବଂ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଖାଲି ଯେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୟା ଯେ ତାର କଲମ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା କଥାରେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚାବାଲା। ଚର୍ଚ୍ଚାବାଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଅନେକ ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ ରାଜନଗରକୁ, କାରଣ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ରଜାନଗରରେ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାବାଲା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ରହିଛି, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାବାଲା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାବାଲା ବିଶେଷତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାବାଲା ସଦାବେଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଡାକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଡାକିବାକୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହାକି ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ଗୋଟିଏ ବିଧି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା वाला विधि। एतत् व्यतीत आउरी मध्य भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे आज पुणी निकुंज लीला। एतत् व्यतीत भागवत कथा, कारण आम प्रत्येक दिन मध्य भागवत बाणी मध्य आलोचना करुचे प्रभुंकर विशेष भाव रे। आज मध्य से भली भाव रे भागवत बाणी होची महान बाणी। तेणु जहाँ कह जाए ईश्वर नित्य निरंजन निर्गुण सत्य सनातन। ईश्वर होचंदी निर्गुण निराकार, निर्गुण निरंजन निर्गुण सत्य सनातन। भगवान कौन ना सी होचंदी शाश्वत, सी होचंदी चिरंतन। तांकर शरणापन्न हेले आमर निश्चय कल्याण हब, कारण भगवान चिन्मयानंद प्रदान करती। आम जो कथा आलोचना करुले आज तो तेणु गोविंद पादे भज अशुभ बुद्धि दूरे तेज। गोविंदंकर पाद पद्म रे, कारण कह जाय गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी। से ब्रजनारी पयरे मन मो रहु निरंतरे, मन मो निरंतरे रहु। हाकृष्ण बोली जीव जाऊ, हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। मोते उद्धार वासुदेव महाप्रभु जहाँकि भगवानंकर चरणार बिंदरे पाद पद्मरे नमामि गोविंद पदार बिंदम सबिंदिरानंद नमोत्तमाढ्यम। विशेष भाव रे भगवानंकर पाद पद्मरे जदि आमर मन लागिला निश्चित भाव रे कौन हुए ना अशुभ बुद्धि दूरे तेज। ये अशुभ बुद्धि तेजीव कौन से मन को पलैब, कारण भगवान पाखरे जदि मन लागिगला, भगवान को चिंतन ये जीव जदि सदाबेले कला, कारण प्रत्येक मुहूर्त जस्य स्मरण मात्रेणम जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तेणु प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक कार्य, कारण ये संसार भितर तो विभिन्न प्रकार कार्य रही। ए कार्य मध्य जो कार्य चली भगवानकर टिके चिंतन करवा दरकार, कारण भगवानकर चिंतन भगवानकर जदि आमे स्मरण करिबा, तांको ना को स्मरण कले मध्य पुण्य हब, तांकर रूप को होचंती स्मरण कले पुण्य हब, तांको लीला को बहुत स्मरण कले पुण्य हब। तेणु ये सब पुण्य होता है। सेथिपाई विशेष भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आज मध्य से प्रसिद्ध निकुंज लीला श्रीमंदिर रे एवं भगवानकर आपण माने देखुचंती नीलचक्र स्तब्ध आकार रे कृपार मुद्रा रे अनंत कोटि ब्रह्मांड को ये नीलचक्र कृपा करुछंती। एवं नीलचक्र परे पंचु पड़ी गले डोला पथश्रम केणे जाए एकी लीला खेला। तेणु पथश्रम निश्चित भाव रे नीलचक्र उपरे जदि आमर टिके पड़ीगला पंचु ताहले पथश्रम चलीजीव। ते प्रकृत रे जेते कष्ट थाऊ जेते दुख थाऊ नीलचक्र को दर्शन करदेले अनेक दुख मध्य हरण हो जाए। दर्शक बंधु विशेष भाव रे महाप्रभु श्री कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र अपूर्व पतित पावन कर आमे मध्य दर्शन करुचे। नीलाद्रि कंदर विशेष भाव रे होचंती वर्षा पाग रही, ता भितरे निर्मल टिके वर्तमान वर्षा कमिची, कारण वर्षा तो झुबझुब आज मध्य थिला, एबे टिके कमिची वर्षा। भक्त मानकर जीवा आसवा लगी प्रभु को दर्शन करने दूर दूरांतर प्रत्येक दिन भली आज मध्य भक्त माने आसिछंती प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिवे। कारण भगवानकर लीला होची अनंत लीला, हरि अनंत हरि कथा अनंत, तांकर कथा तांकर गाथा तांकर तत्व तांकर आमे साधारण लोक कौन तांक कथा को आलोचना करिबा। तेणु तांकर शरणापन्न होचंती शरणागत दीनार्थ परित्राणम परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत को भगवान सदाबेले रक्षा करती, भगवती कृपा करती।
तेणु आमे भगवान शरणापन्न होला शरणापन्न ही भगवती कृपा को मध्य पाथेय करी पाद पद्म रे भगवान मन को रखिले निश्चित भाव से आमर कल्याण करिवे। तेणु सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् समस्तंकर महाप्रभु कल्याण करंतु एतिकी प्रार्थना करी आमे वाणी को विश्राम दबा सीधा प्रसारण जारी रहिबो। आगामी कार्यसूची संपर्क में अवगत हवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।